हैसियत है अभी जितनी, क्योंकि हम लोग संवैधानिक पद में नहीं है, उस हैसियत से दोगुना बढ़ के आज हम लोग झारखंड के मजदूरों के हित की बात करें, छात्रों के हित की बात करें। खरीदे हैं घर, उनका रामगढ़ है, जमीन उन्होंने खरीदा है कहाँ, गिरिडीह में, धनबाद में, बोकारो में, दुमका में और बहुत सारे जिलों में खरीदा है। इसी मूलवासी का रक्षा कवच टूटेगा और यहाँ के लोग लगातार भूमिहीन हो जाएंगे, पलायन होंगे और फिर जो एक शब्द होता है गुलगुलिया बोलना नहीं चाहिए, उसी दशा में जीवन यापन करें। स्थानीय लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे, स्थानीय लोग जब तक नेतृत्व नहीं करेंगे, जरा मत आगे क्या करेगा बताइए। स्थानीय लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े, हम आपके साथ। सबसे पहली बात इस चीज को आपको जानना होगा कि सबका एक केंद्र बिंदु होता है। नरेंद्र मोदी लाख पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, हेमंत सोरेन लाख पूरे राज्य में चुनाव लड़ते हैं। किया जाता है, मुआवजा की बात आती है तो लगभग हम लोग 30 को रिजल्ट दिए हैं, लगभग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख मुआवजा दिलाए हैं। आप उसी गांव में चले जाइए जहां मजदूर को मुआवजा मिला है, उससे 10 साल पहले भी मुआवजा मिला था, लेकिन 50,000 माने 25,000। तो आखिर मुआवजा में डिफरेंस क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब आंदोलन होता था तो गेट जाम आगे होता था, मजदूर की डेड बॉडी आगे होती थी, लेकिन विधायक जी की एंट्री पीछे से होती थी। वो 4 लाख 5 लाख लेते थे, 50,000 मजदूर को देते थे। लेकिन जेबी किशोर ने एक नया रास्ता दिखाया है कि जेबी किशोर मीडिया के साथ एंट्री करती है, एकदम फेसबुक में लाइव एंट्री करती है। वो कहीं ना कहीं काम के साथ मिला और जेबी किशोर के लोग वहाँ कोटा गाड़ कर खड़े थे। तो ये चीज हम लोग पारदर्शिता से कर रहे हैं, यानी हम लोग सबके सामने कर रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था कि टेबल टॉक कहाँ होता है, बात किससे किया जाता है। अब तो लोग ये भी जानते हैं कि एचआर होता है, एजेंट होता है, जीएम होता है, तो थाना के लोग होते हैं, इस प्रकार से मीटिंग होती है, इस प्रकार से टेबल टॉक होता है। तो हमने क्या किया है कि पारदर्शिता को लाने का काम किया है। और पारदर्शिता क्या होती है? विश्वास का काम करती है। इसके कारण लोग हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ने लगे हैं और उसका परिणाम है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं। और जो हमारी हैसियत है अभी जितनी, क्योंकि हम लोग संवैधानिक पद में नहीं है, उस हैसियत से दोगुना बढ़ के आज हम लोग झारखंड के मजदूरों के हित की बात करें, छात्रों के हित की बात करें या अन्य जो शोषित लोग हैं उनके हित की बात करें, हम लोग काम किए। एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन थाना के अंदर खरीदेगा। और मुख्यमंत्री क्या किए हैं कि थाना के बाहर जमीन खरीदे, थाना नहीं वो तो जिला के बाहर खरीदे हैं। घर उनका रामगढ़ है, जमीन उन्होंने खरीदा है कहाँ, गिरिडीह में, धनबाद में, बोकारो में, दुमका में और बहुत सारे जिलों में खरीदा है। तो ये क्या है, वो अपने आप को बचाने के लिए बाकी आदिवासियों को बलि चढ़ाना चाहते हैं, सीएनटी को उल्लंघन करना चाहते हैं। और अगर सीएनटी जैसे कमजोर होगा, आदिवासी मूलवासी का रक्षा कवच टूटेगा और यहाँ के लोग लगातार भूमिहीन हो जाएंगे, पलायन होंगे और फिर जो एक शब्द होता है गुलगुलिया बोलना नहीं चाहिए, उसी दशा में जीवन यापन करेंगे। आपका सवाल था गिरिडीह का। देखिए गिरिडीह की जनता जब तक आंदोलन नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 24 जिला है, 264 प्रखंड है, 32,000 गाँव है, 32,000 समस्या है। स्थानीय लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे, स्थानीय लोग जब तक नेतृत्व नहीं करेंगे, जरा मत आगे क्या करेगा बताइए। स्थानीय लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े, हम आपके सबके साथ जब अपनी बातों को रखेंगे, बीसीसीएल के आंकड़ों को दिखाएंगे, एचईसी के आंकड़ों को दिखाएंगे, टाटा के कारनामों को दिखाएंगे, बेरोजगारी को दर्शाएंगे और खनिज संपदा की जो लूट मची है, उन चीजों को जब हम लोग प्रेजेंट करेंगे सदन में ले जाकर नेशनल मीडिया हाउस में, तब मुझे लगता है झारखंड के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलेगा और लोगों को सच में आभास होगा कि झारखंड एक हमारा छोटा भाई के स्वरूप है, हमारे देश का एक राज्य है, लेकिन उसके साथ इतना अन्याय, उसका उन्हें आभास होगा। और मुझे लगता है तब कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी लाख पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, हेमंत सोरेन लाख पूरे राज्य में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो बरहेट उनका चूंकि बेस है, नरेंद्र मोदी का अभी बनारस को बेस बना के रखे, सबका एक बेस होता है। देखिए चुनाव का मतलब क्या होता है कि आप शुरुआत एक जगह से होती है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रचार फैलता है। आग छोटी सी होती चिंगारी, लेकिन वो धपते धपते फैलती है। तो हमारा बेस कहीं ना कहीं धनबाद बोकारो ये सर्वमान्य है, ये सर्वविदित है। तो हम लोग अपने बेस में है और बेस के आधार के बाद हम लोग बढ़ रहे, ऐसा नहीं है कोडरमा लोकसभा में है, फिर हम लोग कुछ दिन बाद दुमका लोकसभा में दिखेंगे।